में भी मनाया जाता है। सर्वप्रथम मैं भगत सिंह जी को अपना शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं इस जन्म दिवस पर। और इसी के साथ मैं अपने साथियों, जिसमें कुछ मुझसे उम्र में बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, मैं सभी को सम्मान करता हूं, सभी को शत नमन करता हूं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के आदरणीय श्री संजय शुक्ला सर जी का भी मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। इसी के साथ भाटी सर जी जो आए हुए हैं पलिया से, उनका भी मैं हृदय तल से स्वागत करता हूं। इसी के साथ मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त और भी बहुत कुछ अजीज फुरकान अंसारी जी, जो एक युवा नेतृत्व है जिले के लिए, जो जिले में लगातार अपनी समाज सेवी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों के लिए जिले के प्रमुख समाज सेवी के रूप में भी उभर रहे हैं, उनका भी मैं हृदय तल से स्वागत करता हूं। इसी के साथ आदरणीय दीपक पंडित क्रांतिकारी जी से आज ये मेरी पहली मुलाकात है भीरा के अंदर। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको लगता होगा कि शायद दीपक पंडित जी या किसी से कांटेक्ट होगा बहुत पुराने समय से, तभी शायद आज यहाँ आए होंगे। मेरी फेसबुक पर सिर्फ बात होती थी, फेसबुक पर मैं मिलता था, व्हाट्सएप और मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट रहता था, लगातार बातचीत होती थी। वो मेरे कामों की प्रशंसा करते थे, मैं उनके कामों की प्रशंसा करता था। और आज जाकर ये समय आ गया है जब दीपक पंडित जी ने मुझे आज इस कैंपस में आमंत्रित किया है और उन्होंने मुझसे रात में कहा कि सर जो टॉपिक है वो है किसके कितने भगत सिंह। भगत सिंह की बात अगर मैं करता हूं तो भगत सिंह वो आजादी से पहले के थे और आज भी भगत सिंह रहेंगे। लेकिन आजादी से पहले के भगत सिंह देश को आजादी दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। बहुत छोटी उम्र में उन पर जलियांवाले बाग कांड का जो है प्रभाव पड़ा। उसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई और अन्य 16 लोगों को कारावास की सजा दी गई। जिस समय आदरणीय भगत सिंह जी लाहौर में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वो नौजवान भारत के नाम से एक संगठन चला है। लेकिन जब उन्होंने सुना कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को और उनके 4 साथियों को कारावास की सजा दी गई, मौत की सजा सुनाई गई है फांसी की, और उन्हीं के अन्य साथियों को 16 लोगों को कारावास की सजा दी गई है, तो वो इससे इतना दुखी हुए, उनका मन विचलित हुआ, भाव विभोर हुए कि वो चंद्रशेखर आजाद जी से जा जुड़ा। और उस समय वो संगठन चला रहे थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उनके साथ बैठकर उन्होंने वार्ता करी और उसके बाद उन्होंने एक नई एसोसिएशन, उसी में थोड़ा अमेंडमेंट मैंडेटरी सुधार करते हुए उसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्यों उन्होंने संगठन बनाया, क्यों वो अन्य संगठनों से जुड़े? इसका कारण यह है कि जैसे मां भारती सेवा संस्थान आज यहाँ चल रहा है, अन्य संस्थान जो भी कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके अंदर भगत सिंह पैदा हो सके, भगत सिंह की बातों को बता सके और आप नए जमाने के भगत सिंह बन सके। भगत सिंह ने जब आजादी से पहले हिंदुस्तान को आजाद कराया, आजादी से पहले और आजादी को देखने तक वो जीवित नहीं रहे। उन्होंने ये भारत आजाद कराने के लिए अपनी जो प्राणों की आहुति दी, वो इसलिए नहीं दी थी कि भारत आजाद होने के बाद हम करप्शन में डूब जाए, भारत आजाद होने के बाद हम सिर्फ स्वार्थी बन जाएं, अपने आप से मतलब रखें, अपने कामों से मतलब रखें, हमारा परिवार सिर्फ हमारा परिवार, और अगर हमारे परिवार के साथ कोई अन्याय हो जाता है तो हम उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान का हर जाति बिरादरी का बंदा रोड पर निकलकर हमारे लिए लड़ने आ जाए और हमें न्याय दिलाने आ जाए। और इसी के साथ आज की जनरेशन, आज के लोग अपने घरों में बच्चों को यह शिक्षा देते हैं, बेटा बाहर मत जाना, आप पढ़ाई करो, आपको जज बनना है, आपको आईएएस बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, संस्कारी बनना है। लेकिन मुसीबत जब आती है, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आती है, समस्याएं आती हैं, तो वो बताकर नहीं आती है। आप कितने भी संस्कारी हो, कितने भी अच्छे हो, कितना अच्छा बैकग्राउंड रहा आपका 4 जनरेशन तक, लेकिन जब समस्या आएगी तो वो बता के नहीं आएगी। और जिस समय समस्या आएगी तब आप ये उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान का हर बंदा रोड पे मेरे लिए, मुझे न्याय दिलाने के लिए, मेरे परिवार के साथ संघर्षरत रहे न्याय दिलाने के लिए, और रोड पे उतर आए। लेकिन जब हम पर बात आती है, हमारे किसी साथी पे बात आती है, हमारे मोहल्ले में किसी पे बात आती है, बेटा जाना मत, खून मत देना बेटा,
खून दोगे बेटा तो शरीर में कमी आ जाएगी, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। और लेकिन जब उनके घर में ब्लड की जरूरत होती है तो वो रोते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, भैया इसकी कोई मदद करिए आप। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि किसके कितने भगत सिंह कैसे बनेंगे? आप आईएएस डिपार्टमेंट में आईएएस की तैयारी करिए, आईएएस निकालिए, करप्शन खत्म करिए। आप स्पोर्ट्स में जाइए, स्पोर्ट्स लीडर बनिए, आप करप्शन खत्म करिए अपने लेवल पे। आप ऐसे ही जितने भी डिपार्टमेंट करने हैं आप उसमें जाइए, उसको ज्वाइन करिए और अपने लेवल पे करप्शन खत्म करिए। चुनाव की बात आ गई, इलेक्शंस की बात आ गई। भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र बना, लोकतंत्र में सबको वोट देने का राइट हुआ और सबको अपने हकों के लिए लड़ने के लिए राइट है। हर कोई क्षेत्र में नेतृत्व कर सकता है। आपको लगता है कि आपका प्रत्याशी क्रिमिनल है, उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं, उसके बाद भी आप जानते हुए उसे वोट करते हैं, तो हमारे पढ़े लिखे होने का, एक सभ्य समाज होने का और भगत सिंह की फांसी का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। आपको लगता है वो खराब है तो आप निकल के आ गए हैं ये सामने, आपको किसने रोका है? आप घर घर जाइए, वोट मांगिए, ईमानदारी से चलिए। एक इलेक्शन आ रहेंगे, 2 आ रहेंगे, तीसरा जीत जाएंगे। घर घर से निकलना चाहिए भगत सिंह। किसके कितने भगत सिंह ऐसे बनेंगे भगत सिंह आने वाले समय में? घर में बैठ के काम नहीं चलेगा। मैं मानता हूं शहीद हुए लोग, शहीद के परिवारों के साथ लोगों को करना चाहिए था, लेकिन भगत सिंह के परिवार से सिर्फ एक बंदा अकेला भगत सिंह बना। क्या दूसरा उनके परिवार से कोई भगत सिंह बना? भगत सिंह का भी कोई बैकग्राउंड नहीं था। भगत सिंह एक छोटा स्टूडेंट था, किसान परिवार से था, और वो भगत सिंह बना। आजादी दिलाने के लिए वो 23 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे पे झूल गया। क्या उनका कोई भाई उनके परिवार से भगत सिंह बना? नहीं। उनको बनना चाहिए था, आना चाहिए था, आगे विरोध करना चाहिए था। आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरी माता जी गोला में रही है, सुनीता मिश्रा एडवोकेट, समाज सेवी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना उनकी क्षमता थी, जितना 1%, 2% कोई पैसे से मजबूत होता है, कोई समय से मजबूत होता है, कोई पसीना बहा सकता है किसी के लिए, कोई अपनी गाड़ी का यूज कर सकता है, कोई 100 रुपए का पेट्रोल डला सकता है। हर आदमी के पास अपने लेवल के अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज अच्छा है, जिसको आप समझते हैं, आप उससे लोगों की मदद कीजिए। अब मैं ये सोच लूं कि मैं घर में बैठा रहूं, मेरी माता जी ने सब बना दिया है, मुझे क्षेत्र में जाने की क्या जरूरत, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं एसी में लेटा रहूं, आराम करता रहूं, कढ़ाई पनीर खाता रहूं घर के अंदर। क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए मुझे भी निकलना पड़ा क्षेत्र में काम करने के लिए, लोगों के साथ खड़े होने के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे रहा हूं। अभी अपने क्षेत्र में निगासन में निर्वेंद्र कुमार मिश्र और मुन्ना जी की हत्या हो गई। मैं उनके लिए भी लगातार जा रहा हूं, ना मेरा उनसे कोई रिलेशन है, ना मेरे वो रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं जाकर के निगासन में लगातार 24 घंटे की हड़ताल पे था। मैं कल ही मैं फ्री हुआ हूं शाम को, आज फिर मैं गया उनसे मिलने, लगातार मैं उस परिवार से मिलने जा रहा हूं, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करूं। हो सकता है कि प्रदेश में और राज्य में या अपने देश में 20 घटनाएं हो, लेकिन मैं 10 में पहुंच सकता हूं, ये मेरा पता है। बची 10 में आप में से लोग पहुंचिए। कब निकलेंगे आप लोग? कब दूसरों को न्याय दिलाएंगे? तब तो हम बहुत कुछ कहते हैं, उस बेटी के साथ ये हो गया, उस बेटी के साथ वो हो गया, घर में बैठे इंतजार करते हैं और इंतजार करते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला या फुरकान अंसारी या श्री संजय शुक्ला जी या भाटी साहब जैसे या लखीमपुर के पाली साहब जैसे ये लोग क्रांतिकारी या बन के आगे आ जाए और इनके कंधे पे बंदूक रख के चलाते समाज के लिए। जो करेंगे ये करेंगे, फंस गए तो ये, जेल जाए तो ये, इनकी जिंदगी दांव पे लग जाए तो ये। हमें हर आदमी को भगत सिंह बनना पड़ेगा, हर आदमी को आगे निकल कर आना पड़ेगा, बजाय ये इंतजार करने के कि सिद्धार्थ शुक्ला या अन्य कोई क्षेत्र का बंदा बाहर निकल गया है मदद करने के लिए। आप अपने आप में पावर है, आपके पास बहुत ऊर्जा है, आप बाहर निकल के आएंगे, कोई भी विरोध नहीं करेगा। विरोध करना चाहिए सिस्टम का, कुछ गलत है तो विरोध करना चाहिए। विरोध मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट करके कर सकते हैं, अपने वीडियोस बना के यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। सो मेनी मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में बहुत सारे। तो आपको किसके कितने भगत सिंह, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। भगत सिंह के बारे में सब जानते हैं, बचपन से स्कूल कॉलेज में सब पढ़ाते आए हुए हैं। बस मैं इतना चाहूंगा कि आप उठिए और आप जागिए। पाली साहब अभी हमारे बीच में आए। कल मैंने पूछा दीपक पंडित सर से, रात में 10 बजा था, मैंने कहा सर
कल के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि जी कौन है? उन्होंने कहा पाली साहब आ रहे हैं। पाली साहब के बारे में मुझे पता चला कि जितनी भी लावारिस डेड बॉडीज होती हैं, या मैं तो उनको देख के सीख रहा हूँ, उनके बारे में मैंने बहुत पहले देखा था कि वो अस्थियों का विसर्जन करते हैं फर्रुखाबाद में गंगा जी में ले जाके। किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो, ये है किसके कितने भगत सिंह, ये है भगत सिंह आज के जमाने के। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो अस्थियां रख के भूल जाते हैं। सन 10 साल से रखी है मुक्तिधाम में, 8 साल हो गए मुक्तिधाम में, कौन प्रोवाइड करेगा उन्हें? क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे आप? कहाँ ले जाके प्रोवाइड करेंगे? गंगा तो देश में बह रही है, और कहाँ जाना चाहते हैं आप? 10 साल से अस्थियां इंतजार कर रही है, तो उसको पाली साहब उन अस्थियों को विसर्जित करते हैं। और आज एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी जब मैं 390 कलश लेकर गोला की बातम बैत समाज सभा मुक्तिधाम की कमेटी के साथ जब मैं फर्रुखाबाद गया उनको प्रोवाइड करने के लिए, तो पाली साहब से मेरी पहली मुलाकात वही हुई। मुझसे पहले वो लखीमपुर की अस्थियां विसर्जित करके जा रहे थे, और मैंने पाली साहब से कहा, पाली साहब आज ये दूसरी मुलाकात है, इस तरीके से मिलेंगे ये कभी हमने सोचा नहीं था। तो बहुत बहुत फिर से धन्यवाद सभी का, आए हुए सभी श्रोताओं का, वक्ताओं का। सब भगत सिंह बनिए, कहीं भी कोशिश करिए, गलती हमारी है। हम जाते हैं निवास प्रमाण पत्र बनवाने कचहरी में, वो कहता है 1 महीना लगेगा, 1000 रुपए जाएंगे, और जल्दी बनवाना है तो 1500 रुपए हम बनवा लेते हैं। हम सब में चोरी है, हम सब गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें रोकना पड़ेगा और भगत सिंह बनना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला अपनी बारी को विराम देता हूं, और आप सभी को एक बार फिर से सादर प्रणाम और सादर नमन करता हूं।